चलिए शुरू करते हैं। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प और चमत्कारिक कहानी पर बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी विरासत, उनके मथुरा में जन्म से लेकर गोकुल में उनके बचपन और फिर महाभारत में उनकी ऐतिहासिक भूमिका तक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व का विश्लेषण है जिसने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर पूरी दुनिया को धर्म का मतलब समझाया। तो आइए सीधे इस सफर पर चलते हैं। अब जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। मथुरा की एक बेहद खौफनाक और अंधेरी रात, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। ये वो वक्त था जब राजा कंस का अत्याचार अपने चरम पर था और समाज सच में खौफ के साए में जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही रोशनी की सबसे तेज किरण फूटती है। ठीक उसी वक्त एक घुटन भरे कारागार में श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, बल्कि उस खौफनाक माहौल में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और उससे जुड़े चमत्कारों की। जन्म लेते ही चमत्कारों की तो मानो एक झड़ी सी लग गई। कल्पना करना भी अद्भुत है। सबसे पहले कारागार के वो भारी भरकम ताले जो कड़ी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, अचानक अपने आप खुल जाते हैं। पहरेदार वो रहस्यमयी तरीके से गहरी नींद में सो जाते हैं। और तो और जब वसुदेव जी नवजात कृष्ण को बचाने के लिए उस तूफानी रात में निकलते हैं, तो उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता बना देती है। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात इस दिव्य बालक का स्वागत कर रही हो और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए खुद रास्ता तैयार कर रही हो। अब मथुरा के उस तनाव भरे माहौल से निकलते हैं और चलते हैं गोकुल, जहां उनका बचपन बीता। गोकुल का माहौल मथुरा से एकदम अलग था, बिल्कुल खुशनुमा और जीवंत। यहाँ कृष्ण की गतिविधियां किसी भी आम शरारती बच्चे जैसी ही थीं। माखन चुराना, ग्वालों के साथ खेलना और अपनी एक प्यारी सी मुस्कान से पूरे गोकुल का दिल जीत लेना। उनकी इन छोटी छोटी बाल लीलाओं ने उन्हें सबका चहेता बना दिया था। उस मासूमियत ने गोकुल में चारों तरफ प्यार और खुशी का एक ऐसा माहौल बना दिया था जो सच में अद्भुत था। लेकिन ये चंचलता पूरी कहानी नहीं है। इस मासूमियत के पीछे एक असीम और अकल्पनीय शक्ति छिपी थी। गोकुल में रहते हुए सामने आए महाकाय संकटों के क्रम पर गौर करना दिलचस्प है। सबसे पहले राक्षसी पूतना का अंत, फिर उस बेहद खतरनाक कालिया नाग को हराना, और फिर अपने लोगों को बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को ही उठा लेना। ये सब बिल्कुल साफ कर देता है कि वो सिर्फ खेलकूद तक सीमित नहीं थे। जब भी उनके अपनों पर कोई आँच आई, वो एक अचूक रक्षक बनकर सामने आए। और फिर वक्त आता है वापस मथुरा लौटने का, अन्याय का अंत करने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि मथुरा लौटकर उन्होंने जो किया वो कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। उन्होंने अपने अत्याचारी मामा कंस को युद्ध में हराया। पर यहां समझने वाली बात यह है कि उस दिन सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं हुआ था, वो असल में अन्याय का ही अंत था। ये उनके जीवन का वो निर्णायक मोड़ था जहां गोकुल का एक रक्षक बालक पूरे समाज को भय से मुक्त कराने वाले एक सर्वोच्च न्यायकर्ता में बदल गया। इसके बाद हम आते हैं उनके जीवन के सबसे प्रभावशाली और दार्शनिक पहलू पर, महाभारत के महान मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका। और ये हिस्सा संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही गहरा और प्रासंगिक है। महान महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन जैसा श्रेष्ठ और योग्य योद्धा भी गहरे असमंजस और दुख में डूब गया था, तब श्री कृष्ण ने एक सच्चे गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को वो परम ज्ञान दिया जिसने सही और गलत का सारा भ्रम दूर कर दिया। उन्होंने उस युद्ध भूमि में धर्म का यानी सही काम करने का स्पष्ट रास्ता दिखाया। उनका वो ऐतिहासिक संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। ये असल में जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस प्राचीन युद्ध के मैदान में दिया गया ये ज्ञान आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक युग में भी कितना सटीक बैठता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ हमारे काम, हमारे कर्तव्य पर होना चाहिए, ना कि उसके नतीजों पर। और सच कहें तो यही वो दर्शन है जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को सही दिशा दिखा रहा है। तो अंततः बात आती है उनके धर्म और उनकी अमर विरासत की। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो श्री कृष्ण को किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता। वो सिर्फ एक देवता नहीं है, लोगों के लिए वो एक बहुत करीबी दोस्त हैं, मुश्किल वक्त में सही रास्ता दिखाने वाले एक बुद्धिमान मार्गदर्शक हैं, और सबसे बढ़कर धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। उनके जीवन का ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही मजबूत संदेश देता है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें सच्चाई और धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। श्री कृष्ण के इस असाधारण जीवन से हम धर्म और सच्चाई का सबसे बड़ा पाठ क्या सीख सकते हैं? इस पर गहराई से विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो पाठ अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना है, या फिर बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते रहना है? जवाब जो भी हो, वो हमारे अपने नजरिए में छिपा है। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने हम सभी को कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।